आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बताएंगे। स्थिर वैद्युतिकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स आवेश चार्ज, स्टैटिक मीन्स स्थिर रुका हुआ। इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। यानी कि इसमें केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाएगा, स्टैटिक चार्ज का। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है, फोर्स का अनुभव करता है। जैसे कि चुंबक किसी लोहे के छड़ को खींच लेती है अपनी तरफ, तो इसका मतलब चुंबक में बल होता है, चार्ज होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ कागज हैं, टुकड़े हैं, इस तरह ये छोटे छोटे। एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े उस छड़ को चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ को नहीं चिपकते। जैसे कि टुकड़े हैं हमारे पास, इनको हम एक स्पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं। अब जब हम इस पेन को अपने बालों से रगड़ने के बाद इसके पास लाएंगे तो ये कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे। इसका मतलब उस पर चार्ज है। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े उस छड़ को चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते। जैसे कि हम अपने घरों पर करते हैं, छोटे छोटे कागज टुकड़े रख लेते हैं, किसी पेन को अपने बालों से बार बार रगड़ने पर उसके कागज के पास लाते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट कूलम होती है। विद्युत आवेश को हम कूलम में मेजरमेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश एक अदिश। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अदिश राशि इसमें ओनली परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आवेश करेंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय के बराबर होता है। Q इज इक्वल I इंटू टी। Q मीन्स चार्ज आवेश, I मीन्स करेंट धारा, T मीन्स टाइम। जहां I धारा को हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, Q को आवेश यानी कि कूलम में, और T सेकंड में। एक एग्जाम्पल दिया है इस पर, यदि किसी तार में 8 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। Q इजकल टू हम जानते हैं, Q इजकल टू I इंटू टी होता है। अब I इजकल टू Q अपॉन टी, टी Q के अपॉन में आ जाएगा। जब I का मान निकालेंगे तो Q का I इजकल टू Q अपॉन टी, Q का मान 8 है, Q इजकल टू 8, T 2 सेकेंड यानी 4 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग। नंबर फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें घर्षण होता है। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति, यानी कि किसी पर पॉजिटिव चार्ज तो किसी पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन परिमाण समान होता है, उसकी वैल्यू समान होती है, का आवेश उत्पन्न हो जाता है।
किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किसी पर ऋणात्मक नेगेटिव प्रकृति का। ये पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करती है। जो पदार्थ है उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज आता है। ये पदार्थ की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। एग्जाम्पल, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, इस कांच की छड़ है इस पर अगर रगड़ते हैं जिस कांच की छड़ है से धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज आता है और रेशम के कपड़ा से नेगेटिव चार्ज। चालन द्वारा आवेशन, सेकेंड मेथड चालन द्वारा यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्ट। आवेशन इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। किसी एक आवेशित वस्तु को, कोई एक आवेशित वस्तु है, मान लीजिए ये कोई आवेशित है, इस पर कुछ चार्ज है, अन्य अनावेशित वस्तु को अनावेशित ये आवेशित यानी इस पर चार्ज है, ये अनावेशित है, इस पर कुछ चार्ज है, इस पर मान लीजिए कोई भी चार्ज है। जब इसको हम कंडक्ट करते हैं इस तरह तो ये भी आवेशित हो जाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन इंड्यूस। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप जिसको चार्ज नहीं है उसके समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। जैसे कि ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु। एक बार आप देखिए, अनावेशित या नो चार्ज, इसका मतलब होता है अनावेशित वस्तु यानी कि ये अनावेशित वस्तु है तो इस पर प्लस प्लस माइनस दोनों चार्ज बराबर होंगे। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे यानी कि कोई नो चार्ज। लेकिन चार्ज पर विद्यमान प्लस भी प्लस, इसमें माइनस माइनस, न्यूट्रल हो जाता है। उदासीन अनावेशित वस्तु उदासीन होती, न्यूट्रल। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है। तो जैसे कि ये अनावेशित वस्तु, जैसे ये वस्तु लाई गई तो इस पर चार्ज है प्लस 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 प्लस, और इसको इसके नजदीक लाया गया तो इस पर क्यू चार्ज और क्यू बार चार्ज। तो इसके समीप लाने पर इसकी विपरीत प्रकृति का, यानी इस पर प्लस है तो इसके समीप आने पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी दूर सतह पर सेम चार्ज, यानी दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का और पास वाली सतह पर विपरीत, यानी पास विपरीत और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। लेकिन ये चार्ज इक्वल नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल क्यू बार। विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनिक कमी को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तभी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, उसमें प्रोटॉन्स अधिक होंगे। दृढ़ आवेश किसी वस्तु पर दृढ़ आवेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता को प्रदर्शित करता है। नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम उपस्थित हैं तो निकाय का कुल आवेश बताइए, सिस्टम कुल आवेश। हम जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय अलजेब्रिक
चिन्ह के साथ योग होता है, उसमें साइन के साथ जो उसमें चार्ज है वही चार्ज दिखाया जाता है। स्कूल आवेश Q इक्वल टू -2 माइक्रोकूलाम प्लस योग है इसलिए +2 माइक्रोकूलाम प्लस 4 माइक्रोकूलाम, माइनस से मास कट गया 4 कूलाम माइक्रोकूलाम प्लस चार्ज, ये बचा इससे कट गया, ये इसका आंसर हो गया कुल आवेश। ओके।